हेलो मेरे प्यारे और प्यारियों, मैं हूँ अखिलेंद्र गुप्ता और आप लोगों का यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस में फिर एक बार और स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे दिए हुए किसी भी एंगल या वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का किसी भी एंगल पे कैसे हम उसका मान और कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं और शुरुआत करते हैं। हाय, ये देखिए एंगल दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा की सारे एंगल्स पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सब में 0, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3 और यहाँ लिखिए 4। 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या कीजिए, सारे नंबर्स में आप 4 का डिवाइड कर दीजिए। इसका 4 का डिवाइड कर दीजिए। 0 में 4 का डिवाइड कर दीजिए, 1 में 4 का डिवाइड कर दीजिए, 2 में 4 का डिवाइड कर दीजिए, 3 में 4 का डिवाइड कर दीजिए और 4 में 4 का डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद इन सब का स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट का मतलब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। सबका वर्गमूल, सबका क्या कर दीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। सबका वर्गमूल। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 0 का वर्गमूल 0 ही होगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, 0। इसकी वैल्यू तो आसानी से आपको पता चल गई। अब देखिए ये अंडर रूट में 1/4 है, तो यहाँ देख लीजिए साइन ऊपर है 30 का मान क्या हो गया, साइन 30 का मान क्या हो गया, ब्रैकेट में अंडर रूट में 1/4 कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 1 का रूट लेंगे और 4 का रूट अलग अलग ले लेंगे, √1 और √4। तो हम लोग जानते हैं कि 1 का रूट 1 ही होता है, 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट क्या होता है, 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो हो गया 1/2। तो यहाँ क्या आ गया हमारा 1/2। क्या आ गया 1/2। अब यहाँ देखिए साइन 45 का मान कैसे लिखेंगे, ये देखिए ब्रैकेट में है, रूट में है 2/4। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर 1/2। तो 1 का लेंगे अगर वर्गमूल स्क्वायर रूट तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा और 2 का √2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। 1/√2। और यहाँ देखिए अब ऐसे ही सब निकालेंगे, √3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √3 और 4 का क्या हो जाएगा 2 और यहाँ से 4 1 जा 4, तो 1 का 4 1 जा 4, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। देखिए कितना आसानी से निकल गया, कितना आसानी से निकल गया। 0 का साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब देखिए, अब कास का कैसे लिखेंगे, कॉस का ठीक इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी यहाँ 1 है तो इसको 1 कर दीजिए,
ये √3/2 है तो यहाँ √3/2 कर दीजिए। यहाँ 1/√2 है तो ये 1/√2 ही रहेगा। यहाँ 1/2 है तो ये 1/2 आ गया। यहाँ 0 है तो 0 है तो क्या हो गया, यहाँ का 0 यहाँ। इसी वैल्यू को क्या किए हम, इसी वैल्यू को यहाँ से लिखना शुरू कर दिए, उल्टा कर दिए। 1 का ये 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया और 0 का 0। ठीक, अब देखिए आगे ऐसे 10 का निकालेंगे। 10 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 में ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू से क्या कर दीजिए, डिवाइड। 0 में 1 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 0। 0 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 1/2 में √3/2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ देखिए अगर नहीं आ रहा तो ऐसे कर दीजिए। ये जैसे ही डिवाइड करेंगे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। ये देखिए ये दोनों डाटा सेम है। आप अगर डिवाइड करेंगे दोनों डाटा सेम डाटा से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 1। इसी में इसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √3/2 है, √3/2 और डिवाइड करेंगे 1/2 से। डिवाइड होता है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई जाता है, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई जाएगा 2/1, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बच गया क्या √3। यहाँ क्या बच गया √3। इसमें इससे जब डिवाइड करेंगे तो √3। अब देखिए 1 में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 1 में जब अगर 0 से डिवाइड करते हैं भाई साहब तो क्या होता है, हमेशा याद रखिए कि 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है इनफाइनाइट, या फिर इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड या अपरिभाषित या अनडिफाइंड, या फिर क्या बोलते हैं अनडिफाइंड। तो यहाँ एक चीज क्लियर हो आप लोगों को कि किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट में अगर यहाँ लिखते हैं 1 अगर है, किसी भी डिजिट 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाता है अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। अगर यही इसका उल्टा हो जाता है, अगर 0 में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आता है 0। आप देखिए ये 3 चीज तो आप लोगों को पता चला, कैसे फाइंड करेंगे। 0 sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 90 की वैल्यू 1। जैसे ही कॉस्ट का निकालना हो तो इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ 1 को यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको। समझ में आया। फिर 10 का लिखना होगा तो इसमें क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। 0 में 1 से भाग दे देंगे, 1/2 में √3/2 से भाग दे देंगे, 1/√2 में 1/√2 से भाग दे देंगे, 3/2 में 1/2 से भाग दे देंगे और यहाँ पे 1 में 0 से भाग दे देंगे। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। देखिए ये 3 वैल्यू साइन कॉस टेन सारे एंगल्स पे वैल्यू हमारी आ गई। अब देखिए इसका निकालने के लिए कॉसेक का, सेक का, कॉट का, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉसेक जो होता है वो क्या होता है, वो साइन का उल्टा होता है, यानी 1/sin θ होता है। सेक क्या होता है, 1/cos होता है। और कॉट क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan θ। वैसे ही इसके वैल्यू में भी क्या होगा, वैल्यू भी इसकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो देखिए सारी वैल्यूज, सारे रेशियोज की सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। हर एंगल पे कितने कितने वैल्यूज होंगे, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का, एवरीथिंग इज फाइंड आउट। आप देख सकते हैं। फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कैसे हमने किया है। साइन थीटा 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 है, 30 पे 1/2 है, 45 पे
1/√2 है, 60 पे √3/2 है और 90 पे इसकी वैल्यू 1 है। सबसे पहले हमने जीरो सब में, 0 में, 30 में, 45, 60 और 90 में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लिया। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद सबका क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने पे हमारी वैल्यू आ गई 0/4 जीरो ही होगा। 1/4 क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो sin 30 का मान 1/2 आ गया। ऐसे ही sin 45 का मान √2/4 है। √2/4 को जब आप काटेंगे तो 1/2 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक, तो ऊपर नीचे 1/√2 हो जाएगा 45 का मान, और sin 60 का मान √3/2, 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का 2। 90 का क्या हो जाएगा, 4/4 1 हो जाता है और 1 का 1 ही आता है। ठीक है, उसके बाद कास के लिए क्या करेंगे, जो sin 90 का मान होगा वही कास 0 का मान होगा। वहाँ से उठा के उसको रिवर्स कर देते हैं। 0 की जगह 90 का मान रख देते हैं, 30 की जगह 60 का मान रख देते हैं, 45 की जगह 45 का मान है ही, और 30 की जगह 30 cos 30 का मान जो है 60 sin 60 के मान के बराबर हो जाता है। मतलब उठाकर उसको पूरा रिवर्स कर देते हैं। ठीक, tan का निकालने के लिए sin/cos कर देते हैं। sin का मान 0 है और cos का मान 1 है, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही sin 30 का मान 1/2 है, cos 30 का मान √3/2 है, ऐसे ही भाग दे देंगे दोनों में तो 1/√3 आ जाएगा। ऐसे सब हम निकाल लेते हैं। ठीक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक कॉस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉट। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ठीक, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। तो जैसे ही वैल्यू, जैसे ही साइन का उल्टा कॉसेक होता है उसके वैल्यू भी उल्टा हो जाएगी। 0 की जगह कॉसेक 0 डिग्री का मान 0 की बजाय अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ 1/2 के बजाय 2 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 के बजाय √2 हो जाएगा। सब वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। सारी वैल्यू क्या होगी, कॉसेक की पलट जाएगी साइन से। साइन की जो भी वैल्यू होगी पलट के कॉसेक में आ जाएगी, कॉस की जो भी वैल्यू होगी पलट के सेक में आ जाएगी। अब 1 है तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा सेक में। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगी। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक बार और आप इसको अच्छे से अपना खुद प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो यहाँ देखिए अनडिफाइंड, यहाँ भी क्या है अनडिफाइंड, और यहाँ भी अनडिफाइंड। ठीक, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे अपने कॉपी पे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग इसको और अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको अगर हमारा बताया हुआ अगर समझ में आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। और हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय, ऑल द बेस्ट।